हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी प्रश्नों के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बेहद ही संभावना है। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आप सभी को पता होगा आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। सभी जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, सभी खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया ही जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया ही जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। अगर आपको ग्लूकोज का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप इसको नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला कितना होता है, आप बोलिएगा C6H12 और O6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्बन के अणु हैं 6 हैं, C6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो हमसे किसका पूछा है, कार्बन का पूछा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 होते हैं। इस फार्मूले को, इस रासायनिक इसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का सामान्य एक सूत्र होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि C6H12O6 होता है। कई दफ़ा आपसे हाइड्रोजन का भी पूछ देगा अणु, ऑक्सीजन का भी पूछ देगा। जब आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो अणु होते हैं बराबर होते हैं और इनका डबल क्या होता है, तो हाइड्रोजन के अणु होते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार पूछा है, आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे रेलवे SSC चाहे स्टेट एग्जाम, कई बार पूछा है। कई बार हम गलती कर देते हैं, कई दफ़ा देखिए छोटे छोटे प्रश्नों में भी गलती करते हैं जीके के। तो इसलिए क्या किया करिए, जीके के जो भी छोटा प्रश्न हो या बड़ा प्रश्न हो उनको अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। क्योंकि जब आप छोटे छोटे सरल प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे तभी तो आप अच्छे प्रश्नों को कर पाएंगे और स्कोर कर पाएंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा नदी। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। इसका राइट आंसर क्या है, तो जो चौरी चौरा की घटना हुई थी वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी VIP कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। उगादी उत्सव जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। उगादी उत्सव किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। पद्मावत के रचयिता कौन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो पद्मावत के जो रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी है। इसी पद्मावत पर एक मूवी बनी है पद्मावती, जिसपे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, विवाद हुआ था पद्मावती मूवी पे। और इसमें जो लीड एक्ट्रेस है वो कौन है आपके, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा पद्मावती मूवी में जो हीरो और हीरोइन है वो कौन है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो पद्मावत है, पद्मावती मूवी है, पद्मावत पर बनी है, जिसके रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी रेयान है मानव निर्मित रेशा। रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रक्त को थक्का जमने में मदद विटामिन के करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन जो के होता है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वह शहनाई से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है।
कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है आपका खजुराहो में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न जो है ये तो फालतू का जो प्रश्न है, लेकिन देखिए जो गतिमान एक्सप्रेस है ना, बेहद ही एक स्पेशल ट्रेन है। ठीक है, जैसे वंदे भारत हो गया एक स्पेशल ट्रेन है, उसी तरह गतिमान एक्सप्रेस एक स्पेशल ट्रेन है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये किस शहर से किस शहर के बीच में चलती है गतिमान एक्सप्रेस, यानी कहाँ से झांसी को हजरत निजामुद्दीन को जोड़ती है। हजरत निजामुद्दीन एक स्टेशन दिल्ली में है। उसी तरह वंदे भारत पे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो वंदे भारत भारत की सेमी स्पीड वाली जो ट्रेन है, यह पहली बार कहाँ से कहाँ पर चली थी, यानी किस शहर से किस शहर के बीच में पहली बार जो पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ बीच चली थी? तो वाराणसी से, यानी कि बनारस से आपका नई दिल्ली के बीच में चली थी। बनारस से नई दिल्ली के बीच में अभी भी शायद नई दिल्ली के बीच में चलती है। अभी भी शायद आपका बनारस से यह 2 बजे खुलती है और आपका 11 बजे के आसपास छोड़ देती है। 11 बजे के आसपास छोड़ देती है। 2 बजे या 3 बजे खुलती है और 11 बजे के आसपास छोड़ देती है। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि वंदे भारत, जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो कहाँ, किस शहर से किस शहर के बीच चली थी? तो बनारस से नई दिल्ली। उसी तरह गतिमान एक्सप्रेस याद रखिएगा, झांसी टू निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं पाणिनि हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सरकार का जो पहला विधि अधिकारी होता है वह अटॉर्नी जनरल होता है। सरकार का पहला विधि अधिकारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो आप लोग कई दफ़ा देखते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो विदेश मंत्री कौन थे, कैसे थे? तो देखिए, जैसे नहीं होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनके पास कई विभाग होता है, इनके पास भी कई विभाग होता है। कई दफ़ा ऊर्जा, तो कई दफ़ा आपका संचार, कई विभाग 3, 4, 5 होते हैं। रिसेंट में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी उनके पास 3, 4 विभाग हैं। उसी तरह क्या हुआ करता था कि पहले के समय में भी प्रधानमंत्री के पास 2, 3, 4 विभाग हुआ करते थे, लेकिन उस समय उनके पास विदेश मंत्रालय का भी क्या था, प्रभार था जवाहरलाल नेहरू जी के पास। किला मुबारक कहाँ पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये किला मुबारक है यह आपका पंजाब राज्य में स्थित है। किला मुबारक, किला मुबारक की बात करें तो पंजाब के 2 शहरों में स्थित है। एक तो पटियाला और दूसरा भटिंडा। दो शहरों में स्थित है। जो पटियाला वाला जो किला है आपका महल है, उसे 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था, 18वीं सदी में बनवाया गया था। और जो भटिंडा का जो किला है यह 11वीं से 12वीं ईस्वी के बीच बनवाया गया था। ठीक है। और जो भटिंडा का जो किला है ना, यह भारत का सबसे पुराना किला है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो भटिंडा का, इसका नाम ही है किला मुबारक। जो किला मुबारक है 2 शहरों में पंजाब के है, पटियाला एक भटिंडा। ठीक है। जिसमें जो भटिंडा वाला आपका किला है ना, वह भारत का सबसे पुराना किला है, जिसका निर्माण 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ था। भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आप सभी को पता होगा, भोजन पाचन की जो प्रक्रिया है वह मुख से शुरू होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नमक आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नमक आंदोलन को किस नाम से? दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है नमक आंदोलन को। कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंभ मेला का जो आयोजन है
वह उज्जैन में भी होता है, हरिद्वार और प्रयागराज, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि भारत में कुंभ मेला जो है 4 शहरों में आयोजित होता है। पहला आपका उज्जैन हो गया, दूसरा हरिद्वार हो गया, तीसरा प्रयागराज हो गया और जो चौथा है आपका तो वह नासिक है, यानी नासिक महाराष्ट्र में आयोजित होता है आपका कुंभ मेला। ठीक है, जो महाकुंभ का मेला लगता है हर 12 साल के अंतराल पर लगता है और जो मिनी कुंभ लगता है वह 6 साल के अंतराल पर लगता है। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, यानी कुंभ का मेला लगने वाला है जो हर 12 साल के अंतराल पर होता है। ठीक है, तो अगर उज्जैन की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है और नासिक महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला लगता है। तो आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा, एक बार जाइए ज़रूर घूमने के लिए प्रयागराज, अगले साल जाइएगा क्योंकि कुंभ मेला लग रहा है, यह 12 साल पर एक बार लगता है। ठीक है, बहुत लाखों की संख्या में भीड़ होती है और आपको जाना चाहिए, मौका मिले तो जाइए घूमिए। देखिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत मतलब घूमना ज़रूरी है और वहाँ घूमिए। जैसे कोई आपका मंदिर हो गया या फिर कोई आपका किला हो गया, कोई पहाड़ी हो गया फेमस, तो वहाँ जाया कीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है ना, चीज़ें आप एनालाइज करेंगे तो उससे थोड़ा समाज के बारे में भी आप जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कैसी चीज़ें हैं। बस किताबों में और पढ़ाई में ही कई दफ़ा लगे रहने से क्या होता है कि सही नहीं होता, थोड़ा घूमने फिरने से ज़रूरी होता है। पंकज त्रिपाठी का अगर आप जानते होंगे, पंकज त्रिपाठी को, तो उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, पता है क्या कहा था कि उनसे जब इंटरव्यूअर ने पूछा था कि क्या आप सलाह देंगे जो छोटे बच्चे 10th और 11th या 12th में जब पास आउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं या जा रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि कैसे अपने करियर का चुनाव करें, क्या करें। तो उन्होंने पता है क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो भी लड़का 12th पास कर रहा है या 10th पास कर रहा है, उनको एक बार पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। अगर पूरे आप भारत को भ्रमण करेंगे, कितना डाइवर्सिफाई है भारत अपना, तो आपको एनालाइज होगा कि आपका लक्ष्य क्या होगा, आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या डिसाइड होगा, तब आप समझ जाएंगे। तो इसलिए घूमना फिरना ज़रूरी होता है, तो इसलिए ज़रूर जाइएगा प्रयागराज में क्योंकि अगले साल कुंभ का मेला आपका लग रहा है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? बेहद ही फेमस मेला है आपका, हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। हरियाणा के कहाँ पर लगता है तो फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा में एक फरीदाबाद शहर पड़ता है, वहीं पर लगता है सूरजकुंड का मेला। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हिंदू धर्म के अनुसार जो सृष्टि के रचयिता हैं वह ब्रह्मा हैं, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो मानक समय है वह वाराणसी से गुजरता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है आपका कहाँ से गुजरता है भारत का मानक समय? माफ़ी चाहते हैं, वाराणसी से नहीं, मिर्ज़ापुर से गुजरता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से गुजरती है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो असम का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, वो कौन सा है? बिहू है। बिहू जो है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो महानदी के तट पर जो है आपका कटक शहर स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अपना प्यारा भारत देश है। भारत देश में सबसे अधिक घनी आबादी है और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। तकरीबन 140 करोड़ क्या है भारत में जनसंख्या है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन 4 ऑप्शनों में से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कानपुर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को 2008 में घोषित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कान्हा
टाइगर रिजर्व जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, कान्हा टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व की जो सबसे गहरी समुद्री खाई है वह मरीना की खाई, यानी कि इसका नाम क्या है? मारियाना ट्रेंच है, जो दुनिया की क्या है? दुनिया की सबसे गहरी खाई है। यह कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में। ओके। और मारियाना ट्रेंच की जो गहराई है वो कितनी है? तो इसकी गहराई जो है 11,034 मीटर है। आप बोल सकते हैं कि 11 किलोमीटर के समथिंग है मारियाना ट्रेंच की गहराई। और मारियाना ट्रेंच में ही एक क्या है? गर्त है। मारियाना ट्रेंच में ही एक क्या है? गर्त मत बोलिए। मारियाना ट्रेंच के अंदर एक डीप पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैलेंजर डीप बोलते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे गहरा एक बिंदु है। सबसे मतलब पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा तक जाने वाला कोई पॉइंट है, वो कौन सा है? चैलेंजर डीप है, जो मारियाना ट्रेंच में ही है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।